नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश के सभी लोगों को अनाज की पूर्ति करवाने में किसानों का बहुत बद्धा सहयोग है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में किसानों के लिए पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की खेती कमाई का एक जरिया बन गया है। उद्यान विभाग किसानों को मशरूम उगाने के लिए प्रेरित कर रहा है और इसके लिए उन्हें सब्सिडी का लाभ दे रहा है। 2027 की जनगणना से पहले केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि पहले चरण की तैयारी के लिए 10 से 30 नवंबर तक एक प्री टेस्ट किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जारी एक नोटिफिकेशन में बताया कि यह परीक्षण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ चुने हुए इलाकों में किया जाएगा, जिसमें परिवार सूचीकरण और आवास जनगणना का काम शामिल होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कक्षा 8वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना और उनमें पास होना जरूरी है। यदि कोई छात्र इनमें से किसी भी भाषा विषय में फेल होता है तो उसे अगली कक्षा में उस विषय की दोबारा परीक्षा देनी होगी। वर्ष 2026 के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार अगले साल जनवरी से मार्च के बीच कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। इनमें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती की मुख्य परीक्षा 22 से 24 जनवरी 2026 तक, जबकि सहायक वनरक्षी भर्ती की मुख्य परीक्षा 6 से 9 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। स्थानीय पुलिस की ओर से केंद्रीय बल के जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी गईं। दिवाली की पूर्व संध्या पर भी जिले के सभी थाना प्रभारियों ने केंद्रीय बल के जवानों को मिठाई के पैकेट भेंट कर त्योहार मनाया था। इन सभी 7 सीटों पर कुल 87 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कुछ सीटों पर महागठबंधन से ही 2 प्रभावी आमने सामने हैं। ऐसी स्थिति में दोस्ताना संघर्ष के भी आसार बन रहे हैं। शिशिर कुमार ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिससे बीजेपी के लिए इस सीट पर मुश्किलें बढ़ गई थीं। उनकी उम्मीदवारी वापसी को सत्तारूढ़ दल के लिए बद्धी राहत के रूप में देखा जा रहा है। गठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। कांग्रेस और राजद के बाद अब विकासशील इंसान पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। जानिए किसे कहां से उम्मीदवार बनाया गया है। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि सोमवार थी। इस दौरान आदित्य कुमार ने अपना नाम वापस ले लिया। इसकी जानकारी वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 4 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है। नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद अफजल अली इमाम ने कहा कि अब गोराबौराम विधानसभा में फ्रेंडली मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से उनका रिश्ता पहले की तरह बना रहेगा। वाम दल के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी पर बिहार पुलिस ने कार्रवाई की थी। रोहतास में इस कार्रवाई के बाद राजद समर्थकों ने आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि यह अन्याय है, जानबूझकर ऐसा किया गया है। कुछ समय पहले ही स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाली जामुमो ने अब बिहार चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। जामुमो ने राजद और कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। नामांकन वापस लेने के बाद एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिन्हा के आवास अंबेडकर चौक पहुंचे। दोनों नेताओं ने मुलाकात की, जहां डॉक्टर सिन्हा ने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए नामांकन वापस लेने की बात कही। सकलदेव बिंद ने कहा कि भाजपा ने हमेशा अति पिछड़ा वर्ग को मान सम्मान दिया है, इसलिए आज मैंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा है। मैं बिहार महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों को हराने का काम करूंगा। एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री किसे चुना जाएगा, यह सवाल आज भी सियासी गलियारे में है। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने इस सवाल का जवाब दिया है। जानिए उन्होंने क्या कहा। बेगूसराय पुलिस और पटना एसटीएफ ने दियारा क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए और 3 खगड़िया के रहने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए।
पुलिस ने बताया कि आरोपी देसी कट्टा और मस्केट बनाते थे और उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। मुजफ्फरपुर में दिवाली पर माता लक्ष्मी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने जुटकर आस्था का अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया। देर रात तक विशेष पूजन और महाआरती का आयोजन हुआ और भक्तों ने अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना की। महागठबंधन के सभी घटक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीट बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। एनडीए इस बात को मुद्दा बना चुका है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि महागठबंधन में गांठ पड़ चुकी है। वहीं पप्पू यादव ने तो गठबंधन तोड़ने तक की बात कह दी। ऐसी फ्रिज रिपेयर की दुकान में लगी भीषण आग कई घंटे बाद पाया गया काबू। अच्छी बात, कोई हताहत नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिवाली का समय था, लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तभी आग लगने की सूचना मिली। आग इतना ज्यादा था कि चारों तल्ले तक आग की लपटें पहुंच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है क्योंकि दुकान बंद थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जनसुराज की चुनौती को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। यह बयान प्रशांत किशोर के उस दावे के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने जनसुराज को एनडीए की मुख्य चुनौती बताया था। भागलपुर जिले में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी 7 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। 23 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। इन सभी 7 सीटों पर कुल 87 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कुछ सीटों पर महागठबंधन से ही 2 प्रभावी आमने सामने हैं। ऐसी स्थिति में दोस्ताना संघर्ष के भी आसार बन रहे हैं। कुछ जगहों पर पार्टी के भीतर ही खींचतान व अविश्वास की लहरें उठ रही हैं, जिससे पार्टी को ही नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हुए बवाल के बाद अब समाजवादी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने आई लव मोहम्मद विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। पूर्व मंत्री आजम खान ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला संवाद से हल हो सकता था, लेकिन जानबूझकर इसे तूल दिया गया। नगर निगम वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सीवर और पेयजल से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम ने उठाई है। निगम ने इसकी कार्य योजना बनाई है। इसमें सीवर, पेयजल के अलावा कुओं का जीर्णोद्धार कराए जाएंगे। मेयर अशोक कुमार तिवारी के अनुसार 5 विधानसभाओं में 64.91 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे।